Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आज लेके आया हूँ। ये वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जहाँ पर आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ETF के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, DM भी आए कि आप एक ETF के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाओ तो अच्छा रहेगा। तो आप सबकी डिमांड पर ही ये ETF का वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ETF, what are the different types of ETF, what are the benefits of investing in ETF। उसके बाद हम बात करने वाले हैं how you can invest in ETF। उसके बाद मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस। क्या ETF गुड है या बैड है फॉर अ बिगिनर, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, मतलब वो भी आपके साथ में बात करने वाला हूं। ये भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने ETF होने चाहिए। और लास्ट में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जिसने पिछले एक साल के अंदर और पिछले 5 साल के अंदर मतलब टॉप परफॉर्मिंग, या बोल सकते हैं ना कि जिसने छप्पर फाड़ के अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे मैं ETF के बारे में भी आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि अच्छे ETF का रिकमेंडेशन भी आपके साथ में ये वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं शेयर करने वाला हूँ। मेरी चैनल पर नए हो ना और अभी तक वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जितने भी, ताकि मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं ये पूरा डिटेल एनालिसिस और डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ETF? ETF है क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये होता क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में बहुत समझाऊं आपको, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, क्लोज टू म्यूचुअल फंड, वेरी क्लोज टू म्यूचुअल फंड। ये बाय नेचर क्लोज टू म्यूचुअल फंड है। यहां पर डिफरेंस क्या आता है पता है? म्यूचुअल फंड आपको एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेंगे, ये ETF आपको एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करने के मिलेंगे। एक्सचेंजेस से मेरा मतलब है NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर ये पर्टिकुलर ETF आपको ट्रेड करने को मिलेंगे डेली बेसिस पर। जैसे आप टाटा स्टील के प्राइस देखते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स के प्राइस देखते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राइस देखते हो, जहां पर आपको फ्लक्चुएशन दिखता है ना, उसी तरह का फ्लक्चुएशन आपको यहां पर भी ये ETF के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो ETF एक तरह का एक खुद पोर्टफोलियो है। जैसे आप म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम खरीदते हो ना, वो स्कीम पूरा एक पोर्टफोलियो बना के देती है। यहाँ पर भी ये ETF भी एक खुद अपने आप में ही एक पोर्टफोलियो है। और ये पोर्टफोलियो के अंदर आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, आपको कमोडिटीज भी मिल जाएंगी, आपको बॉन्ड भी मिल जाएगा, आपको डेट मार्केट भी मिल जाएगा, मतलब सारी तरह की वेराइटी आपको ये पर्टिकुलर ETF के अंदर मिल जाएगी। एक और बड़ा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि आप एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है ना, सो बाइंग और सेलिंग किसी भी टाइम पर कर सकते हो। जैसे स्टॉक में करते हो ना, बाय किया हो गया, सेल किया हो गया, उसी तरह से ETF के अंदर भी आप सेम तरीके से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ये ट्रेड एक्सचेंज पर होता है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो भी आप ब्रोकर की यूज करते हो ना, वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरी प्रोसेस क्या है, बट अभी सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसका ट्रेडिंग होता है एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइंग और सेलिंग आप किसी भी टाइम पर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि ETF कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला ETF होता है इंडेक्स बेस्ड। इंडेक्स बेस्ड मतलब जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी सेक्टरल हो गया, मतलब IT हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। वो स्टॉक्स जहां पर वो होते हैं ना, जो स्टॉक होते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, उसी का यहां पर एक ETF बन जाता है। मतलब ETF के अंदर पोर्टफोलियो वही होगा जो निफ्टी के अंदर होगा। सो ये इंडेक्स बेस्ड हो गया। दूसरा ETF यहां पर ये होता है कमोडिटी बेस्ड, मतलब जो भी ETF का जो बनेगा ना, मैं बोलता हूं कि जो पोर्टफोलियो बनेगा वो स्पेसिफिकली कमोडिटी वाला होगा, जिसके अंदर गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द मैं बोलना चाहता हूं कि भाई एक कमोडिटी के बेस पर यहां पर हो गया।
तीसरा यहां पर आपको एक ETF का टाइप देखने को मिल सकता है, वो है सेक्टरल बेस्ड। जैसे मैंने बोला ना फार्मास्यूटिकल, सो ETF किसका होगा पता है? स्पेसिफिकली ETF वो फार्मा का ही होगा। IT तो स्पेसिफिकली वो ETF IT सेक्टर का होगा, मतलब वो ETF के अंदर सारे जो स्टॉक्स होंगे ना पोर्टफोलियो के अंदर वो खाली IT के होंगे या तो फिर खाली वो फार्मा के होंगे। एक IT का बेस्ड हो गया। करेंसी ETF भी यहाँ पर एक एग्जांपल है, जहां पर आप बोलते हो ना डॉलर इंडेक्स या फिर आप बोलते हो कि भाई जापानीज येन या यूरो, मतलब ये करेंसी वाला भी यहाँ पर आपके एक ETF देखने को मिल सकता है। सो कुछ ETF के टाइप्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब बात करते हैं ETF में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट हो सकता है आपको। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF। देखो सबसे पहला बेनिफिट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर बोलते हो ना कि भाई एक किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीद ली, उसका एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ होता है, फंड मैनेजर आपको वो पोर्टफोलियो मैनेज करता है। यहाँ पर भी ETF उसी तरह से होता है, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका ETF बना के देगा। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो है डाइवर्सिफिकेशन का। दूसरा बड़ा एडवांटेज बेनिफिट यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये लिक्विड है। लिक्विड इन द सेंस, चलो म्यूचुअल फंड तो अगर आपको बेचना है ना, सपोज आपको बेचना है तो किसी भी दिन अगर बेचना चाहते हो, अगर आज बेचना चाहते हो तो 2 बजे से पहले बेचना पड़ेगा ताकि आपको आज की NAV मिले और उसके पैसे आपको 2 दिन के बाद क्रेडिट मिलते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत सिंपल है। ETF जो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, बाइंग और सेलिंग जैसे स्टॉक में होता है उसी तरह से यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो आपको मतलब 2 दिन का वेट भी नहीं करना है, मतलब करंट NAV मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी वही प्राइस पर आपको वो ETF बेचने को मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा एडवांटेज यहाँ पर मैं बोलूँ, लो एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। यहाँ पर कोई एक्सपेंस रेशियो जैसी कोई नाम की चीज़ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ऐसा नेग्लिजिबल अमाउंट है जो ब्रोकर अपना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के चार्जेस या कोई ब्रोकरेज के अंदर कुछ लेता होगा वही उतना ही आपको एक्सपेंस पे करना है, जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक आपको एडवांटेज मिलता है। सो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया कि भाई ETF में इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होते हैं। अब बात करते हैं ETF में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो देखो 2 तरीके से आप ETF के अंदर अपने पैसे डाल सकते हो। सबसे पहला तरीका यहाँ पर यह है कि आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ETF के अंदर SIP करनी है। कोई एक ETF आप सिलेक्ट कर लो, वो ETF के अंदर आप एक डेट सिलेक्ट कर लो कि कौन सी डेट पर आपको हर महीने की कौन सी डेट पर आपको SIP कट करवानी है। अमाउंट सिलेक्ट कर लो, 5,000 रुपये की करनी है, 2,000 रुपये की करनी है, 1,000 रुपये की करनी है, चॉइस इज योर्स। मतलब डिसिप्लिन वाइज जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हो उसी तरह से आपको यहाँ पर ETF के अंदर भी SIP करनी है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना हम लोग मार्केट में स्टॉक के अंदर, उसी तरह से कर सकते हो। जब भी मार्केट में गिरावट आती है आप एक ETF को पकड़ लो, कोई भी आपका पसंदीदा ETF है वो पकड़ लो, उसमें लमसम अमाउंट डाल दो जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटीज मतलब ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलमोस्ट सारी सिमिलरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो दूसरा तरीका, आप जैसे लमसम करते हो ना उसी तरह से ETF के अंदर भी लमसम पैसा डाल दो। आपको जो भी स्कीम अच्छी लगती है ETF की उसके अंदर पैसे डाल दो। सो ये 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं यहाँ पर ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी, पर क्वेश्चन तो अभी भी दिमाग में ही है कि ETF में इन्वेस्टमेंट कहाँ जाके करे, मतलब किसको बोलना है कि मुझे ETF खरीदना है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी सिंपल प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपके पास डीमेट अकाउंट जो भी कंपनी का है, जो भी ब्रोकर का है ना, वो डीमेट अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लो। दूसरा स्टेप, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना आपको कहीं ना कहीं ETF दिखेगा, आपको सिंपल वो ETF वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तीसरा, आपको बहुत सारे ETF के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मतलब मैं बोल रहा था ना कितने टाइप्स है, कमोडिटी ETF, करेंसी ETF, इंडेक्स बेस्ड ETF, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। अब सिंपल एक ही तरीका आपको करना है, आपको ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करोगे ना वहाँ पर आपको ऑप्शन ये पूछेगा कि आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या SIP करनी है। अगर 1 टाइम करना है तो 1 टाइम के ऊपर क्लिक कर दो। SIP करनी है तो SIP करने के बाद आपको एक डेट पूछेंगे, डेट के बाद आपको अमाउंट पूछेंगे और अमाउंट के बाद फ्रीक्वेंसी भी पूछेंगे।
मैं बोलूं, आप डेली एसआईपी भी कर सकते हो, मंथली एसआईपी भी कर सकते हो, क्वार्टरली एसआईपी भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। आपका ब्रोकर आपको जितने भी ऑप्शन देना उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगे वो सिलेक्ट कर लो, बस सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही आपने पूरी डिटेल भर ली ना, अमाउंट, डेट, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ भर लिया, अब वहाँ पर बाय का ऑप्शन होता है, उसको टच करके ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, मतलब आपको प्राइस भी उसी वक्त पता चल जाएगा, क्वांटिटी भी उसी वक्त पता चल जाएगी। एक और बढ़िया बात बोलूँ, यहाँ पर आप जैसे एक स्टॉक खरीदते हो, दो स्टॉक खरीदते हो, क्वांटिटी जो खरीदते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर ईटीएफ के अंदर भी सेम क्वांटिटी ही खरीदनी होती है। उतना याद रखो। यहाँ पर जो एनएवी होती है ना म्यूचुअल फंड के अंदर, वैसा नहीं होता। यहाँ पर प्राइस ही होती है, मार्केट प्राइस ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन ईटीएफ। दोस्तों, जानना चाहते हो कौन से ईटीएफ बहुत ही बेहतर रिटर्न दे चुके हैं या जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है? मुझे पता है अंदर अंदर तो आप कब का यही वेट कर रहे थे कि कब फाइनेंस फॉर्चून आपको ये बता दे कि कौन से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई आप बोल दो ना सीधे सीधा, हम अपने पैसे लगा देंगे। तो देखो, ये गारंटीड तो नहीं है कि पास्ट में जो रिटर्न मिला है वो फ्यूचर में मिलने वाला है, बट कुछ ऐसे डेटाबेस में से मैं आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे ईटीएफ लेके आया हूं जहां पर पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। पहला है सीपीएससी ईटीएफ, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का बीएससी एनहांस वैल्यू ईटीएफ, तीसरा है एसबीआई निफ्टी 50 का ईटीएफ, यूटीआई निफ्टी 50 का ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स का ईटीएफ, निपॉन ईटीएफ जूनियर 20 यहाँ पर अच्छा है, एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छे ईटीएफ्स है जिन्होंने पिछले कई सालों के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर कमा के दिया हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जैसे फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो, पास्ट में जो हो चुका है वो गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में होगा, बट यस, कहीं ना कहीं आप ये सारे जो ईटीएफ मैंने आपके साथ शेयर किए ना, इसको कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। अब आगे का एक क्वेश्चन, मैं नया नया हूं ये मार्केट के अंदर, तो क्या एज ए बिगिनर मैं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? मेरा सिंपल आंसर आपके लिए ये है कि जी हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईटीएफ एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, एक पोर्टफोलियो ही बनता है, मैनेज भी एक इंडेक्स बेस्ड ही होता है, मतलब मार्केट के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वही ये चीज़ को मेंटेन करते हैं, उसको ही मैनेज करते हैं। सो दिक्कत यहाँ पर कोई नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर कोई नहीं है। मैं तो ये बोलूँ कि अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप सीधा कन्वर्ट होके ईटीएफ खरीदना शुरू कर सकते हो। बिगिनर हो तो भी कर सकते हो, आप थोड़े एडवांस लेवल पर हो, मतलब आप एक्सपर्ट हो, तो भी आप ये ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ईटीएफ आर ऑलवेज गुड, कोई खराबी है ही नहीं, बट हाँ, आपको है ना जानने की ये ज़रूरत है कि कौन से ईटीएफ है जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, या पास्ट में जिसने अच्छा रिटर्न आपको दिया हुआ है, उसका थोड़ा मेहनत आपको तो करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, ईटीएफ के अंदर बिगिनर इन्वेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यस। एक और क्वेश्चन, कितने ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए? देखो, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। कितने होने चाहिए? आप 1 ईटीएफ भी खरीद सकते हो, आप 5 ईटीएफ भी खरीद सकते हो, आप 10 ईटीएफ भी खरीद सकते हो। व्हाट इज योर कैपेसिटी? आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी चॉइस कहाँ पर बैठ रही है, कौन से ईटीएफ आपको अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको जो अच्छा लगे, जितने भी ईटीएफ अच्छे लगे वो आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना, मैं कितने स्टॉक खरीदूं, देखो कितनी क्वांटिटी के अंदर खरीदूं, ये तो मैं नहीं बता सकता ना, वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खुद के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितने ईटीएफ है, कितने स्टॉक आपको खरीदने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ईटीएफ का, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। अब आपको एक हेल्प करनी है, मेरी एक ही हेल्प करनी है। देखो, जैसे आपने मुझे बोला कि एक ईटीएफ के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो मैंने आपको ईटीएफ के ऊपर एक अच्छा खासा डिटेल वीडियो बना के दे दिया। अब एक हेल्प नहीं कर सकते मेरी?
जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो ETF के बारे में लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन आपको ये वीडियो के अंदर ही मैंने दे दिए हुए हैं। सो जल्दी से फटाफट से ये वीडियो को शेयर कर दो। और एक बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करना मत भूलना। फाइनेंस फॉर्चून आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।